नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीकेआर इंस्पायर्ड, जहां हम आपके जीवन को बदलने वाली महान हस्तियों की सीख और अनुभव के साथ लाम दिलाते हैं। आज की कहानी यह आचार्य चाणक्य की उस अद्भुत कला पर आधारित है जिसमें एक ही झटके में किसी इंसान का स्वभाव, सोच और इरादे पहचान लेते हैं। अगर आप भी यह कला सीखना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है और क्या सोच रहा है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। प्राचीन भारत की भूमि पर अब अंधकार, अन्याय और षड्यंत्रों का बोलबाला था। तब एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण बुद्धि वाले ब्राह्मण का जन्म हुआ। उन्हें हम आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था, पर उनकी तीव्र बुद्धि, दूरदृष्टि व रणनीति के कारण वे चाणक्य कहलाए। वे केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि मानव मन के महान ज्ञाता थे। वे जानते थे कि हर इंसान बाहर से जो दिखता है, अंदर से वे वैसा होता नहीं, और जो व्यक्ति इस अंतर को पहचान ले वही जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। एक बार की बात है, तक्षशिला में विश्वविद्यालय में चाणक्य अपने शिष्यों को मनुष्य की पहचान करने की कला सिखा रहे थे। सैकड़ों शिष्य उनके सामने बैठे थे और सभी के मन में एक ही प्रश्न था, गुरुदेव, हम कैसे जान सके कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है या धोखेबाज, मित्र है या शत्रु, भला चाहता है या नुकसान। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने जीवन में कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात की होगी जो ऊपर से बहुत अच्छे दिखते, मीठी बातें करते, पर अंत में वही लोग सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। इसका कारण यह है कि तुम चेहरे को देखते हो, मन को नहीं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। चाणक्य बोले, याद रखो, मनुष्य के असली स्वरूप उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में, उसकी आंखों में, उसके मौन और उसकी आदतों में छिपा होता। उन्होंने एक शिष्य को बुलाया और कहा, बाजार जाओ, वहां से 3 अलग अलग प्रकार के लोग ढूंढ कर लाओ। शिष्य ने आचार्य से पूछा, कौन से लोग गुरुदेव? चाणक्य बोले, एक जो बहुत मीठा बोलता हो, दूसरा बहुत शांत रहे और तीसरा बहुत अधिक बोलता हो। शिष्य आज्ञा पाकर निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह 3 लोगों को लेकर वापस आया। पहला व्यक्ति अत्यंत मधुर वाणी में बात कर रहा था, दूसरे के पर शांति और तीसरा बिना रुके बोले जा रहा था। चाणक्य ने सबसे पहले मीठा बोलने वाले व्यक्ति से पूछा, तुम क्या करते हो? उसने विनम्रता से कहा, मैं व्यापार करता हूँ गुरुदेव। चाणक्य ने उच्च सामान्य से प्रश्न और उसके उत्तरों का ध्यान से सुना। फिर वे शांत व्यक्ति की ओर मुड़ और वही प्रश्न के अंत में तीसरे व्यक्ति से बात की, जो हर प्रश्न का उत्तर देते हुए खुद की तारीफ किए जा रहा था। तीनों को विदा करने के बाद शिष्य की ओर देखकर चाणक्य बोले, अब बताओ, इन तीनों में सबसे अधिक खतरनाक कौन? सभी शिष्य सोच में पड़ गए। किसी ने कहा तीसरा, क्योंकि वह बहुत बोल रहा था। किसी ने कहा पहला व्यक्ति, जो वह जरूरत से ज्यादा मीठा था। कुछ ने कहा दूसरा व्यक्ति, वह बहुत शांत था। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सच यह है कि सबसे अधिक खतरनाक वह पहला व्यक्ति था। शिष्य चौंक गए। चाणक्य ने समझाया, जो व्यक्ति जरूरत से अधिक मीठा बोलता है वह अक्सर कुछ छुपा रहा होता है। मीठी वाणी कई बार छल का आवरण होती है। वह तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए तुम्हारे मन की कमजोरी खोजता है। फिर उन्होंने तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा, जो बहुत बोलता है वह अक्सर अपने अहंकार का शिकार होता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी गलती करता है और अपने की शब्दों में फंस जाता है। और शांत व्यक्ति के बारे में बोलो, जो अशांत रहता है वह या अत्यंत बुद्धिमान होता है या अत्यंत डरपोक, लेकिन उसकी आंखों में उसके छोटे छोटे हाव भाव उसकी सच्चाई प्रकट कर देते हैं। चाणक्य ने कहा, यदि तुम किसी व्यक्ति को एक झटके के वो पहचानना चाहते हो तो उसके शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार पर ध्यान दो। जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तब उसकी आंखों की देह भाषा, उसकी सांसों की गति और उसके ठहराव को देखो। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में हम इतने कम समय में किसी को समझ सकते हैं? चाणक्य बोले, हाँ, यदि तुम खुद देखने की कला सीख लो, क्योंकि अभी तक लोग अपने चेहरे पर नकाब लगा सकते हैं लेकिन अपने छोटे छोटे व्यवहार को नहीं छुपाते। उन्होंने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह अक्सर आंखें चुराता है, बार बार गला साफ करता है या अपने शब्दों को दोहराता है। जब कोई ईमानदार होता है तो उसकी आवाज़ स्थिर होती है, उसके शब्द सरल होते हैं और उसकी आंखें सीधे देखती है। एक दिन चाणक्य ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक नाटक रचा। उन्होंने अपने एक विश्वसनीय शिष्य को साधारण व्यापारी के वेश में भेजा और बाकी शिष्यों से कहा कि वे केवल कुछ मिनट की बातचीत में यह पहचाने कि वह व्यक्ति कैसा है। जब वह व्यापारी बना शिष्य आया तो उसने अत्यंत नम्रता से सबको प्रणाम किया और व्यापार से संबंधित बयान
करने लगा। कुछ शिष्य उसके व्यवहार से प्रभावित हो गए, कुछ को उस पर संदेह। बातचीत के बाद चाणक्य ने पूछा, किसे क्या लगा? एक शिष्य बोला, गुरुदेव, यह व्यक्ति बहुत सज्जन लगता है। दूसरा बोला, मुझे इसमें कुछ बनावटी महसूस हो रहा है। चाणक्य ने कहा, यही अंतर है देखने और समझने में। उन्होंने समझाया कि वह व्यक्ति जब भी अपने लाभ की बात करता है तब उसकी आंखों में लालच की चमक आती थी। जब वह विनम्र बनता था तब उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान होती थी जो बनावटी थी। चाणक्य ने कहा, मनुष्य का असली चरित्र उसके स्वास्थ्य के समय प्रकट होता है। फिर उन्होंने जीवन की एक गहरी सच्चाई बताई। यदि तुम जानना चाहते हो कि कोई व्यक्ति वास्तव में कैसा, तो देखो वह कमजोर के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उससे कुछ नहीं ले सकता। वे बोले, जो व्यक्ति ताकतवरों के सामने झुकता है और कमजोर को दबाता है वह भीतर से कायर और स्वार्थी होता है। चाणक्य अपने शिष्यों को लेकर नगर भ्रमण पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक साधारण से किसान को देखा जो कड़ी धूप में खेत खोद रहा था। एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा और किसान पर चिल्लाने लगा कि रास्ता साफ करो। किसान ने बिना कुछ कहे चुपचाप रास्ता छोड़ दिया। चाणक्य ने व्यापारी को देखा और शिष्यों से कहा, याद रखो, इस व्यक्ति से जीवन में कभी मित्रता मत करना। यह अवसर मिलने पर तुम्हें भी कुचल देगा। कुछ शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आपने ऐसा कैसे पहचाना? चाणक्य बोले, उसके भीतर करुणा नहीं होती, इसके भीतर विश्वास भी नहीं होता। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य की सोच को पहचानने के लिए शब्दों से ज्यादा उसके निर्णयों को देखना। जब उसे चुनना सत्य और लाभ में, तब वह क्या चुनता है यही उसकी असली पहचान है। एक बार मगध राज्य के दरबार में चाणक्य पहुंचे। वहाँ कई मंत्री और दरबारी मौजूद थे। राजा ने चाणक्य से कहा, आपकी बुद्धि की चर्चा पूरे राज्य में है, क्या आप इन मंत्रियों की सोच एक झटके में पहचान सकते हो? चाणक्य मुस्कुराए और बोला, पहचान सकता हूँ, पर सच सुनने के बाद साहस चाहिए। राजा ने हामी भरी। चाणक्य ने सभी मंत्रियों को एक सरल सा प्रश्न दिया, यदि राज्य को बचाने के लिए आपको अपना सबसे प्रिय त्याग करना पड़े तो क्या करोगे? एक मंत्री बोला, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। दूसरा बोला, मैं समाधान खोजूंगा ताकि त्याग न करना पड़े। तीसरा चुप रहा। चाणक्य ने तीसरे की ओर इशारा कर रहा, यह व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। सब चौंक गए। चाणक्य बोले, जो तुरंत उत्तर देता है वह अक्सर दिखावा करता है, जो समाधान खोजने की बात करता है वह चालाक है, लेकिन जो सोचकर चुप रहता है वह गहराई से विचार करता है और वही सही निर्णय लेता है। उन्होंने कहा, मौन भी एक भाषा है और जो इसे समझ लेता है वह मनुष्य के मन को पढ़ सकता है। धीरे धीरे शिष्य को यह समझ आने लगा कि किसी को पहचानने की कला कोई जादू नहीं बल्कि गहरी निरीक्षण शक्ति है। चाणक्य ने कहा, आज के समय लोग शब्दों का जाल बिछाते हैं, चेहरे पर नकली मुस्कान लगाते हैं, पर उनकी आदतें उन्हें उजागर कर देती है। उन्होंने बताया, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे जीवन का भी सम्मान नहीं करेगा। जो व्यक्ति छोटी बातों पर झूठ बोलता है वही बड़ी बातों में ही झूठ बोलता हो। फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया, किसी की असली सोच जाननी है तो देखो वह तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में क्या बोलता है। चाणक्य ने ये शब्द शिष्य के मन में गहराई से उतर गए। उन्होंने आगे कहा, जीवन में सफल वही होता है जो लोग पहचान समय रहते हैं और कर लेते हैं, क्योंकि गलत व्यक्ति पर किया गया विश्वास सबसे महंगी भूल होती। सूर्य ढलने लगा। तक्षशिला के प्रांगण शक्ति छा गई। शिक्षक अपने मन में चाणक्य की बातों दोहराए रहे थे। चाणक्य ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, याद रखो, संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ छुपा रहा है, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है वही दूसरों को भी समझ। रात्रि का समय था। तक्षशिला के आश्रम में दीपक की मंद रोशनी फैल रही थी। शिष्य उस दिन भर की शिक्षाओं के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में अभी भी अनगिनत प्रश्न थे। वे जानते थे कि आखिर वह कौन सी गुप्त विद्या है जिससे आचार्य चाणक्य पल भर में किसी के मन की था लेते। एक शिष्य ने साहस करके पूछा, गुरुदेव, अपने मन में व्यवहार, दृष्टि और मौन की भाषा सिखाई, पर क्या सच में कोई ऐसी विद्या जिससे हम किससे भीतर चल रहे विचारों को समझ सके? चाणक्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, पर यह विद्या केवल उन्हें दी जाती है जिनका मन स्वार्थ मुक्त और उद्देश्य भरा हो। सभी शिष्य शांत हो गए। चाणक्य बोले, मनुष्य की सोच को पहचानने का पहला सूत्र स्वयं को पहचानना। जब तक तुम अपने भीतर चल रहे विचारों को नहीं समझोगे तब तक दूसरों के मन को भी नहीं पढ़ सकेगी। उन्होंने आगे कहा, जो अपने क्रोध को नहीं जानता वह दूसरों के क्रोध को कैसे समझेगा? जो अपने डर को नहीं पहचानता वह दूसरों के भय का कैसे दिखेगा? शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। चाणक्य ने एक दीपक उठाया और बोले, यह दीपक तुम्हारा मन में जब इसमें अज्ञान और वासनाओं का धुआं भर जाता है तब उनमें बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख। फिर उन्होंने एक रोचक प्रयोग किया। उन्होंने 3
शिष्यों को बुलाया और उन्हें अलग अलग परिस्थितियाँ दी। एक को अपमान सहने को और दूसरे को प्रशंसा सुनने को और तीसरे को मौन धारण करने को। कुछ देर एक बाद चाणक्य ने सबको बुलाया और पूछा, अब बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। पहले शिष्य ने कहा, मुझे क्रोध आ रहा है पर मैं उसे दबा रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। तीसरे ने कहा, मैं अपने भीतर की जानती बेचैनी और दोनों अनुभव कर रहा हूँ। चाणक्य बोले, यही मन की पहचान है। जब तुम अपने भावों को पकड़ लोगे तो तब दूसरों की भावना तुम्हें बिना बोले दिखाई देने लगेगी। फिर उन्होंने बताया कि मनुष्य की सोच तीनों स्तर पर चलती है, डर, लालच और उद्देश्य। उन्होंने समझाया कि जिस व्यक्ति के निर्णय डर से संचालित होते हैं वह हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनेंगे। जो लालच से संचालित हो वह जोखिम उठाएंगे चाहे परिणाम कुछ भी हो। और उद्देश्य जो से चलता है वह कठिन मार्ग भी चुन लेगा क्योंकि उसका दृष्टि दूर होती है। एक दिन चाणक्य अपने शिष्य को लेकर नगर के बाजार में गए। वहाँ एक व्यक्ति ऊंची आवाज में व्यापार कर रहा था, ग्राहक को आकर्षित कर रहा था। दूसरा कोने में शांत बैठा था, तीसरा सबको देख रहा था पर कम बोल रहा था। चाणक्य ने पूछा, बताओ इनमें कौन सबसे दूरदर्शी है। शिष्यों ने अनुमान लगाया। चाणक्य बोले, जो सबको देख रहा है और कम बोल रहा है वही सबसे खतरनाक भी है और सबसे बुद्धिमान। उन्होंने कहा, जो देखने में समय लगता है वह सोचने में गहराई लाता है। फिर उन्होंने एक गुप्त सूत्र बताया, यदि कोई व्यक्ति अचानक बहुत अधिक अच्छा बनने लगे तो समझ लो कि कुछ चाहिए। उन्होंने समझाया, सच्ची अच्छाई स्थिर होती है, न कि अचानक प्रकट होने वाली। शिष्य धीरे धीरे समझने लगे कि विद्या केवल शब्दों की नहीं बल्कि सूक्ष्म निरीक्षण की है। चाणक्य ने आगे कहा, मनुष्य का मन सबसे पहला शरीर प्रकट होता है। उसकी चाल, उसके हाथों की गति, उसके बैठने का ढंग, सब कुछ उसके भीतर की स्थिति दर्शाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जो व्यक्ति हमेशा जल्दी भी रहता है वह भीतर से अस्थिर होता है। जो व्यक्ति बहुत धीरे चलता है वह या अत्यंत शांत हो या भीतर से भयभीत। एक दिन एक अजनबी आश्रम में आया। उसने साधारण वस्त्र पहने थे और स्वयं को साधु बताया। वह बड़ी मधुर वाणी में बोल रहा था। कुछ शिष्य उसे प्रभावित हो गए। चाणक्य ने केवल कुछ क्षण उसे देखा और कहा, यह व्यक्ति साधु नहीं है। सब चौंक गए। चाणक्य बोले, इसकी आंखों की धन की तलाश में घूम रही है, इसकी हथेलियां बेचैन और इसके शब्द अभ्यास किए हुए हैं। जांच करने पर पता चला कि वह वास्तव में एक ठग था जो आश्रमों से दान लूटता फिरता है। शिष्यों को चाणक्य की विद्या पर गहरा विश्वास हो गया। चाणक्य ने कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि ये व्यक्ति को क्या सोच रहा है तो उसने बोलने दो और वह स्वयं शांत रहो। अधिकतर लोग मौन सहन नहीं कर पाते और अपने मन की बात बाहर ले आते। उन्होंने कहा, मौन सबसे बड़ा हथियार है। फिर उन्होंने राजनीति का रहस्य बताया। राजाओं और मंत्रियों की दुनिया में जो अधिक बोलता है वह जल्दी नष्ट होता है और अधिक सुनता है वही लंबे समय तक जीवित है। शिष्य समझ गए कि जीवन में सफलता का रहस्य केवल मेहनत नहीं बल्कि लोगों की सही पहचान में भी छिपा है। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति बार बार अपने दुखों का प्रदर्शन करता है वह भीतर से सहानुभूति चाहता है और जो अपने सिक्कों का ढिंढोरा पीटता है वह प्रशंसा का भूखा होता है। उन्होंने आगे बताया, इन दोनों को प्रकार से सावधान रहो क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने सबसे गहरी बात कही, मनुष्य की सोच का समझने का अंतिम सूत्र है उसके त्याग को देखना। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के त्याग कर सकता है वही सच्चा और हर त्याग के पीछे लाभ होता है वह भीतर के खोखला है। एक दिन चाणक्य ने शिष्यों से कहा, कल हम अंतिम परीक्षा करेंगे। अगले दिन सभी शिष्य एकत्र हुए। चाणक्य ने उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेजा और कहा कि वहां जाकर निरीक्षण करें कि बिना बातचीत उनकी सोच का अनुमान लगाए। शाम को सब लौटे तो हर शिष्य ने अपने अनुभव सुनाए। चाणक्य ने प्रत्येक के विश्लेषण को सुनाया, उनकी गलतियों को सुधारा। उन्होंने कहा, याद रखो, किसी को पहचानने की कवाल केवल बुद्धि से नहीं बल्कि संवेदना से आती है। फिर उन्होंने अंतिम उद्देश्य कहा, जो दूसरों को समझना चाहता है उसे पहले सुधारो, स्वीकारना सीखो। रात गहरी हो चुकी थी। तक्षशिला के आकाश में चंद्रमा चमक रहे थे। शिष्यों ने मन में अब केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगी थी। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, आज तुमने केवल एक कला नहीं सीखी बल्कि जीवन का तरीका। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम सब विद्या को अपनाओगे तो कोई तुम्हें धोखा न दे सकेगा, न कोई तुम्हारे गलत रास्ते पर ले जा सकेगा। और इसी के साथ यह महान शिक्षण पूरी हुई कि मनुष्य को पहचानना इस जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा